ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार पेज नंबर 244 244 और गाथा नंबर 151 151 का स्वाध्याय हमें आज करना है। ठीक। जो परम भाव में स्थित होते हैं, परमार्थ में स्थित होते हैं, वे कैसे हैं कि वे कर्म के बंध को प्राप्त नहीं होते, ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का कारण है। ये भाव यहाँ पे चल रहा है। अब सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण है ना। कर्म तो बंध का कारण है और ज्ञान मोक्ष का कारण है। कर्म को वहां पे पुण्य पाप के भेद से समझाया कि पाप और पुण्य में जो भेद करता है, पुण्य को भला पाप को बुरा जानता है, वैरागी है और बंध को ही प्राप्त होता है। इस हेतु से जो कर्म की एक जाति पहचान कर पाप और पुण्य में भेद नहीं करते, दोनों को ही त्याग कर एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप का ही लक्ष्य रखते हैं, वे बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है ना। ये क्लियर हमने किया ही है कि पुण्य को ही कहना किस अपेक्षा से कहना है ना, कि पुण्य नहीं करने योग्य है अथवा हे है छोड़ने योग्य है, तो उसकी अपेक्षा क्या है। जैसे पाप हे है ऐसे पुण्य हे है। पाप भी करने योग्य नहीं है, सो पुण्य भी करने योग्य नहीं है। ठीक है ना। एकमात्र किसमें शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात आचरण, आचरण अर्थात स्थिरता, स्थिरता अर्थात अनुभव। ठीक है ना। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का आत्म स्वभाव में स्थित होना ही एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है। अन्य कोई उद्देश्य, अन्य कोई लक्ष्य अपना नहीं है। पाप प्रवृत्ति छोड़ी जाती है तो भी शुद्धोपयोग के हेतु से ही छोड़ी जाती है, और पुण्य प्रवृत्ति भी रुकने लायक नहीं है, अटकने लायक नहीं है, सो भी वह शुद्धोपयोग के हेतु से ही अटकने और रुकने लायक नहीं है। हम पुण्य के हेतु से पुण्य प्रवृत्ति नहीं करते हैं कि पुण्य करने योग्य है, पुण्य भला है, पुण्य अच्छा है, इस हेतु से नहीं करते हैं। भला तो एकमात्र निर्वाण ही है, भला तो एकमात्र कर्म से छूटना ही है, भला तो एकमात्र अबंध भाव ही है। बंध भाव तो किसी भी सूरत में भला नहीं है। कड़वा हो जहर या मीठा, तो कौन सा जहर खाना पसंद करोगे, मीठा जहर खाना पसंद करोगे या कड़वा। जहर तो जहर है। नहीं जी, हमें तो मीठा दे दो आप। कड़वा हमें पसंद नहीं है ना। जहर तो जहर है, जिन्हें मृत्यु का भय है वे कड़वे मीठे का भेद नहीं करते, उनकी दृष्टि जहर पे है, कड़वे मीठे पे नहीं है। दृष्टि किस पे, जहर पे है, जहर, है ना। ऐसे ही जिन्हें बंद दुख रूप लगता है, वे पाप और पुण्य का भेद नहीं करते, उनकी दृष्टि तो बंद पे है। तो वे क्या चाहते हैं कि स्वतंत्रता, जैसे वे अमर होना मरना नहीं चाहता, ऐसे ही जो स्वतंत्र होना चाहता है उसकी दृष्टि तो एकमात्र शुद्धोपयोग की ओर ही है, एक आत्म स्वरूप की ओर ही है। अन्य की तो वह दृष्टि करता नहीं है। ठीक है ना। ये सब भाव हमने पिछली कक्षाओं में अच्छे से डिटेल में आपको समझाए। अब यहाँ गाथा नंबर 151 भाव पढ़ते हैं, 151 का, और समझते हैं। आचार्य कहते हैं, परमठौ खलु समाओ शुद्धो जो केवली मुनिनाणी तम ही दिदा सहावे मुनिनो पावन्ति निब्बाणम्। परमार्थ है निश्चय समय। परमार्थ अर्थात परम स्वभाव, परम भाव। ठीक है ना। परमार्थ है निश्चय समय
सुध केवली मुनि ज्ञानी है, तिष्ठे जो उस ही स्वभाव मुनिवर। मुनिवर, इसमें मनन करने वाले मुनिवर है ना। यहाँ तो मुनिवर ने स्वयं लिखने वाले भी मुनिवर हैं, जिनको उपदेश दे रहे हैं वे भी मुनिवर हैं, इस अपेक्षा से कहा। और हमें अपनी अपेक्षा से समझना चाहिए, ठीक है ना। तिष्ठे जो उस ही स्वभाव मुनिवर, मोक्ष की प्राप्ति करे। ये मुनि, तुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए? हाँ चाहिए। कहाँ तिष्ठित हो, कहाँ तिष्ठते हो? कि हम तो जंगल में तिष्ठते हैं, वृक्ष के नीचे तिष्ठते हैं, करते तपशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, है ना। हम तो वर्षा में और तरु के तल अर्थात वृक्ष के नीचे, अथवा शिखर के शैल यानी शिखर की चोटी पर तिष्ठते हैं। कहाँ तिष्ठते हैं? ये तिष्ठ गृहस्थ में गृहस्थियों के बीच में नहीं तिष्ठते, और जंगल में तिष्ठते हैं, है ना। तिष्ठते ऐसे ही है ना। तिष्ठते माने विराजमान होना, रुकना, विराजित होना, है ना। कहाँ तिष्ठते हो हे मुनि? कहाँ तिष्ठते हो? कि नहीं। जंगल में भी रहते हुए अपने स्वभाव में ही तिष्ठती है। हाँ, अब जंगल ये में समयसार रहते की हुए भी शैली है अपने ना। हाँ, स्वभाव में। समयसार जी की शैली है ना, उस वही वही समझा तो रहे हैं आपको, उसी शैली में समझा कि अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम पाप में नहीं तिष्ठते। ये तो अच्छी बात है कि गृहस्थों के बीच में, संसारी के बीच में, विषय कषायों के कारणों के बीच में तुम नहीं तिष्ठते, नहीं विराजते, नहीं ठहरते। ये तो अच्छी बात है। परंतु कहाँ तिष्ठते हो? कि हम 28 मूल गुण आदि में, है ना, और अन्य अन्य व्रत तप त्याग उपवास आदि में तिष्ठते हैं कि नहीं? हे मुनि, यदि निर्वाण चाहते हो तो कहाँ तिष्ठते हो? एक परमार्थ निश्चय जो समय है, उसी में तिष्ठो, उसी में तिष्ठो। अन्य अन्यत्र तिष्ठने योग्य नहीं है। अब तिष्ठना कि अब हम चले, तो आपने ये बात बढ़िया बढ़िया बताई। अब हम बेकार में तरुतल यानी कि वृक्ष के नीचे बैठे थे, शैल शिखर पर बैठे थे, है। बेकार में ही हम वर्षा ऋतु में बैठे थे, व्रत तप त्याग उपवास कर रहे थे, है ना। अब हम कहाँ चले, कहाँ चलते हैं? वो हम घर वापस चलते हैं। फिर वही बात, अभी हमने तुमसे क्या कहा? कहाँ तिष्ठो? तो रूप में तिष्ठो। फिर तुम घर तिष्ठने की बात करते हो, विषय कषाय में तिष्ठने की बात करते हो, फिर पाप आदि के कार्यों में तिष्ठने की बात करते हो। वहां की तो हम बात ही नहीं करते। तुम कहाँ विराजते हो? जहां तुम विराजे हो वहां नहीं। हे मुनि, यदि मोक्ष चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति, तिष्ठो कहाँ? एक परमार्थ है निश्चय समय, उसमें तिष्ठित, यानी उसमें विराजमान हो, उसमें स्थित हो जाओ। ऐसा। खलु निश्चय से यह जो परमार्थतः परम पदार्थ है, निश्चय से यह जो परम पदार्थ है, स्वभाव से जो परम भाव है, परम भाव, जो परम भाव में स्थित हो, उन्हें क्या कहते हैं? परम पद में परमार्थ, स्थित परमेष्ठी। परमेष्ठि, परमेष्ठि। परमेष्ठी, हाँ, जो परम पद में स्थित है। क्या है परम पद? कौन सा है वह परम पद जिसमें वे स्थित? परमेष्ठी स्थित है। किसमें? परम भाव में, परम पद में। कौन सा है वह परम पद? ये परम पद ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। वह परम पद में जो स्थित होते हैं वे परमेष्ठी होते हैं। बता ना। वे शुद्ध हैं, केवली है, मुनि है, अरियंत है, सिद्ध है, साधु है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्झायणम, नमो लो सर्वेशाणम। कौन है ये? 5 परमिष्टि हैं। परमिष्टि किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित है उन्हें परमिष्टि कहते हैं। क्या है वह परम पद? अहो परम पद, परमार्थ, जो परम पदार्थ है, जो परम पदार्थ, इस परम पदार्थ में स्थित, स्थित तिष्ठौ, तिष्ठे जो उस ही भाव में। ठीक, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? हाँ। परमार्थ परम पदार्थ है, समय समय है अर्थात आत्मा है। यहाँ पे समय है अर्थात आत्मा है। शुद्ध है, शुद्ध है अर्थात अखंड है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। तस्मिन स्वभाव ने, उस स्वभाव में स्थित मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ज्ञान मोक्ष का कारण। अब यहाँ ज्ञान मोक्ष का कारण है अर्थात भाव, स्वभाव, स्वभाव। ज्ञान कहने का मतलब है चैतन्य भाव। जब कहे ना ज्ञान मोक्ष का कारण है,
तो वहां ज्ञान कहने के पीछे तात्पर्य ज्ञान गुण मात्र नहीं है, वहां चैतन्य के भाव को ज्ञान की अपेक्षा से समझाते हैं। इसलिए वहां पे ज्ञान, क्योंकि जानने में वो चैतन्य भाव जानने में ज्ञान के माध्यम से ही आता है, ज्ञान ही उसका लक्षण है। स्थिति शक्ति का क्या लक्षण है? ज्ञान और दर्शन लक्षणा। स्थिति शक्ति, ज्ञान उसका लक्षण है। चीनी का लक्षण मिठास, तो शक्कर को मिठास से पहचानते हैं। ऐसे ही चैतन्य को ज्ञान भाव से पहचाना जाता है, अनुभव किया जाता है, ऐसा। तो ज्ञान मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से। जो ज्ञान में स्थित हैं, जो ज्ञान में विराजमान है, तो क्या है कि जो ज्ञान में विराजमान होते हैं उनके शुभाशुभ कर्मों का बंध नहीं होता, वे शुभाशुभ भाव में स्थित नहीं होते। ज्ञान में स्थित होना और शुभाशुभ भाव में स्थित नहीं होना का अर्थ क्या है? कि जो शुभाशुभ भाव की दृष्टि नहीं करते, ज्ञान भाव मात्र की दृष्टि करते। जो शुभाशुभ भाव का अनुभव नहीं करते, वेदन नहीं करते, एक ज्ञान मात्र का अनुभव करते हैं, ज्ञान मात्र का वेदन करते हैं। समझ में आई? स्थित होने का भाव समझ में है ना? स्थित होना किसको कहा कहते हैं? हम कहाँ स्थित है? शाम को क्या बनाना है, कुछ इस बात में स्थित है कि शाम को क्या खाना है। समझे नहीं समझे? कुछ बनाने में, कुछ खाने में, कुछ कमाने में। कहाँ स्थित है? समझना भैया, बंध के कारण है। लगता नहीं ना, हम कौन सा पाप कर रहे हैं? ना बनाना पाप, ना खाना पाप, ना कमाना पाप। ये पाप तो नहीं है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि नहीं है पाप। लेकिन क्या है? क्या है? स्वभाव भी तो नहीं है। स्वभाव भी तो नहीं है। स्वाध्याय क्या है? पाप है पुण्य है? पुण्य है, तो स्वभाव तो नहीं है। तो फिर हम स्वाध्याय ना करें? कि यदि स्वभाव में स्थित हो तो मत करो, और नहीं है स्वभाव में स्थित तो क्या करें? इस स्वभाव में स्थित होने का उपाय करो। क्या बात समझी? या तो स्वभाव में स्थित रहो, नहीं हो तो स्वभाव में स्थित होने का उपाय करो, बस। अन्य कोई उपाय करने योग्य नहीं है, अन्य कोई कार्य करने योग्य नहीं है। पकड़ में आई बात या नहीं पकड़ में आई? हाँ, तो क्या कहते हैं? ज्ञान मोक्ष का कारण है, निर्माण का कारण। मानव निर्माण, याद किया करो छोटे छोटे शब्द ना, प्राकृत्य नानी, निर्वाणम, है ना? याद रखा करो, बहुत मीठे मीठे शब्द। आवाज कट रही है। ज्ञान मोक्ष का कारण है। हाँ, इंटरनेट थोड़ा वो हो जाता है। ज्ञान मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से। ज्ञान मोक्ष का कारण है, क्यों? क्योंकि वह शुभाशुभ कर्म के बंध का कारण नहीं है। एक ही हो सकता है, ज्ञान या तो मोक्ष का कारण हो सकता है या शुभाशुभ बंध के कारण हो सकता है। जो बंध का कारण होता है वो मोक्ष का कारण नहीं होता, और जो मोक्ष का कारण होता है वह बंध का कारण नहीं होता। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने क्यों बताई? आचार्य भी समझाएंगे अभी आपको ये बात। इसी बात का तुम निर्णय नहीं कर पा रहे। तुम एक ही को निर्वाण का भी कारण मानते हो, एक ही को मोक्ष का भी कारण मानते हो, यह उचित नहीं है। निर्वाण का कारण अन्य है और बंध का कारण अन्य है। पुण्य निर्वाण का कारण नहीं है, पुण्य निर्वाण का कारण नहीं है। क्या कहते हैं? पाप की ही भांति बंध का कारण है। ज्ञान ही एकमात्र निर्वाण अर्थात मोक्ष का कारण है। ज्ञान मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से उसके इस प्रकार मोक्ष का कारण बना बनता है। इस प्रकार मोक्ष का कारण बनता है क्योंकि उसके बंध का कारण नहीं बनता, इसलिए उसके मोक्ष का कारण बनता है। जो बंध का कारण नहीं है उसमें मुक्ति का कारण पाया जाता है, और जिनमें बंध का कारण पाया जाता है उनमें मुक्ति का कारण नहीं पाया जाता। समझिए बात, ऐसा। वह ज्ञान, जो वह ज्ञान है ना, निर्वाण का कारण है जो ज्ञान, वह ज्ञान समस्त कर्म आदि, मैंने जितने भी प्रकार के कर्म आपने अभी तक करना नहीं हुए समझे, 148 प्रकृति रूप समझे, 8 कर्म रूप समझे, साता असाता के घाती अघाती के रूप में समझे, है ना? या पाप पुण्य के भेद में समझे, जो भी आपने समझे, तो समस्त कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के रूप में समझे। समझे में ही बात? नहीं समझ में? कितने सारे प्रकार से तुमको कर्मों के बारे में समझाया ना, कर्म समझाया, फिर द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो कर्म समझाया, फिर 8 कर्म समझाए, फिर 148 प्रकृतियां समझाई, वो सभी कर्म है। वो सभी कर्म है, तो समस्त कर्म, समस्त कर्म, चाहे वे पुण्य पाप के भेद में हो, घाती अघाती के भेद में हो, किसी भी भेद में हो, वे समस्त कर्म आदि अन्य जातियों से भिन्न, अन्य जातियों से भिन्न अर्थात जिनकी जाति कर्म नहीं है, अर्थात जिनकी जाति पुद्गल नहीं है, अर्थात जिनकी जाति अजीव नहीं है। कौन है वो?
एक चैतन्य तत्व ही ऐसा है जिसकी जाति पुद्गल नहीं है, अजीव नहीं है, जिसकी जाति बंध रूप नहीं है, जिसकी जाति कर्म के रूप में नहीं, अन्य जाति से भिन्न, चैतन्य जाति मात्र पदार्थ, है ना। अब जाति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। जाति का अर्थ यहाँ पे स्वभाव, जाति मात्र स्वभाव, यानी उसका स्वभाव कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसका लक्षण कैसा है, वो गुण कौन से गुण वाला है। ये बंद गुण वाला नहीं है, वह निर्वाण गुण वाला है, वह अजीब गुण वाला, पुद्गल गुण वाला नहीं है, वह चैतन्य गुण वाला है। ठीक है ना। तो भिन्न चैतन्य जाति मात्र पदार्थ यानी कि परम पदार्थ। चैतन्य पदार्थ कैसा है? कि परम पदार्थ है। जो परम पदार्थ में परम पद में स्थित है, वे कौन से हैं? वे परमेष्टि हैं। पांचों परमेष्टि कहाँ स्थित है? अरिहंत भगवान समोषण में स्थित है, मुनिराज जंगल में स्थित है, सिद्ध भगवान मोक्ष में स्थित है ना, सिद्ध शिला पे स्थित है। सभी परम एक हाँ, इस सभी के सभी एक चैतन्य भाव में स्थित है। समझ में आई बात? अरहंत भी चैतन्य भाव में स्थित है, सिद्ध भी चैतन्य भाव में स्थित है, और साधु भी चैतन्य भाव में स्थित है, एक परम पदार्थ में जो स्थित है। तो जाति मात्र परम पदार्थ है, वह क्या है? वह आत्मा है। वह आत्मा एक ही साथ युगपद, एक साथ अर्थात युगपद, एक ही रूप में अर्थात शुद्ध रूप में, एकत्वपूर्ण शुद्ध एकत्व पूर्वक प्रवर्तमान ज्ञान और गमन परिणमन स्वरूप होने से, ज्ञान और गमन, ज्ञान और गमन अर्थात ज्ञान भाव हो रूप होने से, और सतत ज्ञान 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 रूप उत्पाद वेद रूप से, ज्ञान 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 भाव रूप से परिणमन स्वरूप होने से क्या है? समय है। अगर पढ़ो मैंने, उत्पाद व ध्रुव युक्त होने से, ज्ञान लक्षण होने से क्या है? समय है। स्वभाव में भी रहता है और परिणमन रूप से रहता है। मैंने एक अपने में रहता है तो उसका मतलब नहीं कि अपरिणामी है, अपने में रहता हुआ भी परिणमन रूप से, परिणमनशील होने से कैसा है? समय है। पहले अधिकार में, पूर्वांग अधिकार में समय की व्याख्या की गई थी ना, तो वहां इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया था। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो उसको एक बार फिर से सुनोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। यहाँ उसको समय किस प्रकार से कहा जा रहा है कि ज्ञान और गमन, परिणमन, एक ही गमन समय का में अर्थ है जानना और परिणमन। परिणमन अरे होना। ऐसे करके समझाया था उसमें, सम प्लस आई, अय अय हाँ, मतलब गमन होता है। गमन, हाँ। अरे माने गमन होता है, गमन का मतलब उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, ये परिणमन है वहां पे, पर्याय सहित, पर्याय सहित, उसका मतलब पर्याय सहित होना सा है। यदि हम द्रव्य को पर्याय रहित मानेंगे तो क्या हो जाएगा? एकांतवाद हो जाएगा, सांख्य मति हो जाएगा, अन्य मति हो जाएगा, और कोई कोई मति हो जाएगा। समझे नहीं समझे? ऐसा नहीं। वह कैसा है कि वह अपरिणामी होता हुआ भी परिणामी है, और परिणामी होता हुआ भी अपरिणामी है। क्या मतलब? कि अन्य रूप नहीं होता, यह उसका अपरिणाम है, और निज रूप में सतत परिणमनशील होने से परिणामी है। समझे नहीं समझे? सतत उसमें शक्कर कैसी है कि शक्कर को नमक के साथ मिला देने पर अपने मिठास गुण को नहीं छोड़ती। यदि छोड़ देगी तो क्या होगा? तो तुम जो इमली की चटनी खाते हो ना, मीठी खट्टी मीठी, वो प्राप्त नहीं होगी तुम्हें। क्या समझे? नहीं समझे? इमली की वो खट्टी मीठी चटनी वो प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं प्राप्त होगी? तो मिठास तो अपना गुण छोड़ देगी इमली के साथ मिलकर। तो फिर या तो वो खट्टी खट्टी रह जाएगी, या तो फिर वो मीठी मीठी रह जाएगी। कुछ बात समझ में नहीं? यानी इमली अपने भाव को नहीं छोड़ती हुई, अपरिणामी शक्कर रूप परिणमन नहीं करती हुई भी खटास रूप परिणमित होती है, और शक्कर खटास रूप परिणमित नहीं होती हुई भी मिठास रूप परिणमित होती है। इसको कहते हैं अपरिणामी होता हुआ भी परिणामी रहता है। चैतन्य उद्गल रूप परिणमित नहीं होता, अपरिणामी है। सतत ज्ञान रूप से परिणमन, अनंत गुणों का जो अपने अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में उत्पाद वे ध्रुव होता हुआ भी अन्य रूप नहीं होता हुआ। समझे नहीं समझे? माने ज्ञान सदा ज्ञान रूप ही रहता है, अन्य गुण रूप नहीं होता, अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, अन्य लक्षण रूप नहीं होता। यह उसका अपरिणामी भाव है। बात समझ में आ रही ना? ये मूल सिद्धांत है। ये तो टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे। 2 + 2 कितने होते हैं? 4, ऐसे, ऐसा टिप्स पे होना चाहिए ये 2 + 2 जैसा, कि 2 दूनी 4, ये है ना। उसको तो स्वप्न में भी कोई पूछे तो बता दे। ऐसे बिल्कुल टिप्स पे रहना चाहिए, तब जाके बनेगी बात। अभी सुनो, है आत्मा है, वह आत्मा एक ही साथ युगपद यानी एक ही साथ, एक ही रूप में नहीं, एकत्व पूर्वक अखंड रूप से प्रवर्तमान ज्ञान और गमन स्वरूप होने से
कैसा है, समय है। अब ज्ञान और गमन रूप होने से किस समय की बात चल रही है, यहाँ पे आत्मा की बात चल रही है। समय लक्षण, ज्ञान लक्षण किस समय का है, आत्मा का है। सौद्रव्य समय है, लेकिन यहाँ ज्ञान लक्षण की बात चल रही है तो यहाँ आत्मा की बात चल रही है, ऐसे भाई। समस्त नए पक्षों से, माने जिसमें किसी भी जो नए या पक्ष के आधार से परिणमित नहीं होता, जो अपना कार्य नयों के हिसाब से नहीं करता, जिसके कार्य को हम भले ही नयों के हिसाब से समझाएं, जिसके कार्य को भले ही हम नए के हिसाब से समझाएं, परंतु जो अपना कार्य नयों के अकॉर्डिंग नहीं करता, स्वभाव के हिसाब से करता है। और स्वभाव में क्या नहीं होते, स्वभाव में नय नहीं लगता। स्वभाव में क्या नहीं लगता, नय नहीं लगता। जैसे जैसे अग्नि निश्चय से गर्म है या व्यवहार से गर्म है, कि स्वभाव से। अग्नि तो स्वभाव से गर्म, और स्वभाव में क्या नहीं लगता, निश्चय और व्यवहार नहीं लगता। पकड़ में ही बात, या नहीं समझ में आई है ना। ऐसे ही शक्कर निश्चय से मीठी है या व्यवहार से मीठी है, ये स्वभाव से मीठी है। स्वभाव में क्या नहीं लगता, नय नहीं लगता। ऐसे आत्मा स्वभाव से कैसा है, ज्ञान दर्शन गुण चारित्र वाला है। दर्शन गुण चारित्र वाला होने से, दर्शन चारित्र गुण वाला होने से, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण वाला होने से कैसा है कि चैतन्य भाव मात्र ही है। और चैतन्य भाव मात्र में क्या नहीं लगते, स्वभाव में क्या नहीं लगते, नए नहीं लगते। अब ये बात समझो यहाँ पे, इस समस्त नए पक्षों में से अमिश्रित, अर्थात नहीं मिला हुआ, अमिश्रित जिसमें नए नहीं मिले हैं, जो नयों के आधार से परिणमित नहीं हुआ है, जिसमें नयों का कोई मिश्रण नहीं है, जो परिणमन करते समय इस बात का विकल्प नहीं करता कि मुझे किस नए के आधार से परिणमन करना है। ये परिणमन में निश्चय के आधार से करूं, ये परिणमन में व्यवहार के आधार से करूं, ऐसा नहीं। कैसा है, नए पक्षाति क्रांत, कर्ता कर्म अधिकार, हाँ, नए पक्षाति क्रांत, अर्थात जो नयों के पक्षों से परे है। एक समस्त नए पक्षों से अमिश्रित, एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है। अमिश्रित होने से, नयों के पक्ष से अमिश्रित होने से, ज्ञान स्वरूप होने से कैसा है, शुद्ध है। शुद्ध है, शुद्ध का अर्थ क्या है, अखंड है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, अन्य की कोई मिलावट नहीं है, नयों की कोई मिलावट नहीं है। हम उसके परिणमन को नए के आधार से बतलाते हैं, ये जुदी बात है, परंतु वह नयों के आधार से परिणमित नहीं होता है। वह अपना कार्य नए के हिसाब से नहीं करता है। समझ नहीं बात, ऐसा। अमिश्रित एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है। केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप, केवल चैतन्य मात्र वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप अर्थात अपना निज भाव, वस्तु स्वरूप। वह द्रव्य कैसा है कि जिसका भाव चैतन्य मात्र है। समझे, शक्कर कैसी है कि जिसका भाव मिठास मात्र है। मिठास मात्र कहने पर सफेदी गायब नहीं होगी, आकार गायब नहीं होगा, चिकनाई गायब नहीं होगी, पर मुख्य लक्षण की मुख्यता से वह चैतन्य भाव मात्र है कहने से अनंत गुणों का कहीं घात नहीं हो जाएगा। अनंत गुण तो अनंत गुण रूप से ही रहे, अखंड रूप से ही रहेंगे, लेकिन वो चैतन्य लक्षण होने से, लक्षण है ना, उसको पहचान है वो उसकी, उसी चैतन्य भाव से जाना जाएगा, उसी चैतन्य भाव में अनुभव में आएगा, और उसी चैतन्य भाव से अनुभव करेगा। स्वभाव का, अपने भाव का, निज भाव का अनुभव भी उसी चैतन्य भाव से करेगा। जिस चैतन्य भाव में वह स्वयं को जानेगा, उसी चैतन्य भाव से स्वयं से जाना जाएगा। तो केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है। केवली है मतलब क्या अर्थ है यहाँ पे केवली का, केवली है कहने का क्या अर्थ है, दो अर्थ है केवली होने के। केवल केवल जानने एक वाला, तो, केवल जानने केवल वाला। एक, केवल एक है, हाँ देखो, अखंड है। हाँ मैं बताता हूँ, केवली के दो अर्थ है। केवली का एक अर्थ है मात्र है, ओनली। चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है, मात्र चैतन्य है, अन्य कुछ नहीं है। एक तो ये होता है। और दूसरा अर्थ होता है केवली का, जो समस्त वस्तु को युगपत जाने, युगपत था ना, पीछे शब्द आया था ना, युगपत है, एक रूप है, शुद्ध है। तो एक केवली का अर्थ तो होता है जो द्रव्य गुण पर्यायों को, समस्त तीनों का लोकों को, तीनों कालों को युगपत जाने, सब कुछ जाने, समस्त जाने, सर्वज्ञ। तो एक केवली तो है सर्वज्ञ है, तो जो केवल चिन्ह मात्र वस्तु स्वरूप होने से सर्वज्ञ है। और एक यहाँ पे अर्थ है कि जो केवल, पहले लिखा केवल यानी कि मात्र, क्या मात्र, कि चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र, वस्तु स्वरूप यानी कि उसका भाव, उसका भाव कैसा है, उसका लक्षण कैसा है कि चैतन्य मात्र है।
वह चैतन्य मात्र होने से अर्थात चैतन्य होने से केवली है, अर्थात मात्र चैतन्य ही है, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं। एक ओनली। चैतन्य के सिवा कुछ नहीं है। ओनली है बस, बात समझे केवल। नहीं? ओनली, ओनली, केवल, ओनली। पकड़ में आई बात? हाँ, केवल मनन मात्र यानी कि ज्ञान मात्र, केवल मनन मात्र, चैतन्य मात्र है ना, अब उसी भाव को फिर समझा रहे, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप होने से मुनि है। वही आत्मा केवली है, वही आत्मा मुनि है, वही आत्मा चैतन्य मात्र है, वही शुद्ध है। समझे ना? यहाँ पे उन पर्यायों को मत देखना कि जो मुनि की पर्याय को मुनि कहा जाता है, केवल ज्ञानी को केवली कहा जाता है ना, पवित्र अपवित्र वस्तु में शुद्ध कहा जाता है, ये नहीं। यहाँ पे स्वभाव की बात चल रही है। वह आत्मा कैसा है? शुद्ध है, केवली है, मात्र ज्ञान मात्र होने से, ज्ञान मात्र होने से मुनि है, मुनि है। ठीक है ना? अभी समझा था ना पहले, जो परम पद में स्थित है सो परमेष्ठी है। तो पंच परमेष्ठी कहाँ विराजमान है? कि चैतन्य भाव मात्र में परम पद, जो परम भाव में विराजमान है, वे कैसे हैं? परमेष्ठी हैं। सिद्ध कहाँ विराजमान है? कि सिद्ध शिला पर है। कहाँ विराजमान है? चैतन्य भाव भाव में। मात्र में जो विराजमान है। समझे? चैतन्य भाव मात्र में जो विराजमान है। ऐसे मुनि कहाँ विराजमान है? कहाँ मिलेंगे मुनि? कहाँ मिलेंगे? है जंगल में ही मिलेंगे भैया, क्यों घबराते हो? है ना, सियादवाद है, उसमें क्या बात है? जंगल में जंगल मिलेंगे। में तो और मुनि मिलेंगे से पर पूछो, अपने स्वभाव में मिलेंगे ना। हमें 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 तो जंगल में मिलेंगे। और मुनि स्वयं कहाँ मिलेंगे? वे स्वयं अपने स्वभाव चैतन्य भाव मात्र में मिलेंगे। ऐसा है। केवल मनन मात्र, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप होने से मुनि है, ये स्वयं जो ही लाइन है ज्ञान भैया, स्वरूप। वो हाँ, वाली लाइन में जो है, तीर्थ तत्वमय है सदा ज्ञायक शाश्वत तीर्थ, अभेद ज्ञायक इसी, भावना हाँ है हाँ, वासुदेव तीर्थ। अब हाँ हाँ ज्ञायक हाँ हाँ, भावना भक्ति संत जहाँ तिष्ठाए, वे ही क्षेत्र सु जगत में तीर्थ कहलाए। तीर्थ क्षेत्र कहलाए। हाँ, ठीक है ना? देखो हाँ, अब क्या बोलते हैं? केवल मनन मात्र, जो मनन करे सो मुनि। तो किसका मनन करे? मनन करे अर्थात जो जाने, जाने अर्थात जो ज्ञान भाव में, ज्ञान भाव में स्थित हो, तिष्ठे, तिष्ठे। ज्ञान भाव अर्थात चैतन्य भाव में तिष्ठे, भाव रूप होने से कैसे है? मुनि है। भाव रूप होने से यानी कि जिनका परिणमन, जिनका होना, भवन, होना कहाँ है? एक ज्ञान मात्र में रहते हैं, ज्ञान भाव मात्र में ही जो स्थित रहते हैं, वे कौन है? वे मुनि है। स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी है। ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी अर्थात ज्ञान, ज्ञान स्वभाव में स्थित होने से ज्ञानी है। ज्ञान भाव का ही परिणमन करने से मुनि है। ज्ञान भाव में स्थित होने से ही ज्ञानी है। चैतन्य भाव मात्र में स्थित होने से ही केवली है। चैतन्य भाव मात्र में स्थित होने से ही शुद्ध है। समझ में बात? स्वयं का भवन मात्र स्वरूप होने से स्वभाव है। स्वयं का यानी कि अपना, निज का। भवन मात्र स्वरूप यानी कि होना, भवन का अर्थ होता है होना। भवन का अर्थ क्या होना है? होना। भाव्य शक्ति, अभाव्य शक्ति, भव्य भव्य अभाव्य, ये सब पढ़ा ना? तो भाव का अर्थ भी होता है होना, भवन का अर्थ भी होता है होना, भाव्य मान का अर्थ भी होना, होने को धारण करने वाला। है ना? इसको अस्तित्व की अपेक्षा से भी समझाते हैं। भवन अर्थात अस्तित्व। समझे नहीं समझे? तो कहते स्वयं का भवन मात्र स्वरूप होने से स्वभाव है, यानी कि अपना भाव ही ऐसा है। कैसा है? स्वयं रूप रहना। स्वयं यानी कि ज्ञान भाव रूप रहना ही स्वभाव होने से, ज्ञान भाव रूपी स्वभाव होने से स्वभाव है। अथवा स्वतः ही चैतन्य का, स्वतः ही चैतन्य का भवन मात्र स्वरूप होने से सद्भाव है ना? शक्कर आपो आप ही, अपने आप ही क्या है? मिठास रूप परिणमित होती है, सतत मिठास 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 रूप ही रहती है। यही उसका होना, मिठास रूप ही उसका होना, उसे शक्कर होना दर्शाता है। ऐसी वह चैतन्य भाव रूप होना भवन मात्र स्वरूप होने से स्वभाव है। और वह स्वतः ही चैतन्य का भवन मात्र स्वरूप होने से सद्भाव है, यानी कि होना है, ऐसा ही उसका अस्तित्व है। क्योंकि जो स्वतः होता है वह सत स्वरूप ही होता है, यानी जो आप वो आप होता है, सतत होता है, अर्थात कि जो स्वयंभू होता है और हमेशा होता है, किसी के द्वारा किया गया नहीं होता, और जिसका कभी नाश नहीं होता, विनश्वर होता है। स्वयंभू भी होता है और अविनश्वर भी होता है। वो क्या होता है? वो स्वरूप, वह सतत होने से, सत होने से स्वभाव होता है। क्योंकि जो सतह होता है वह सत स्वरूप ही
होता है। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी वस्तु भेद नहीं है। केवली कहना, शुद्ध कहना, मुनि कहना, ज्ञानी कहना, चैतन्य भाव मात्र वाला कहना, ऐसा शब्द भेद होने पर भी क्या नहीं है? वस्तु भेद नहीं है। जो शब्दों में अटकते हैं वो क्या करते हैं? वस्तु में भी भेद खड़ा कर लेते हैं। वस्तु में भी भेद खड़ा कर लेते हैं, समझे? वो समझते हैं निश्चय की वस्तु अलग हो जाती है, खलु की वस्तु अलग हो जाती है, ही की वस्तु अलग हो जाती है, स्वभाव की वस्तु अलग हो जाती है। सिद्ध अलग हो जाते हैं, मुनि अलग हो जाते हैं, आचार्य अलग हो जाते हैं, उपाध्याय अलग हो जाते हैं। है कि नहीं? शब्द भेद भले ही हो, क्या नहीं है? अर्थ भेद नहीं है। क्या कह रहा हूं? अर्थ भेद नहीं है। अर्थ मतलब, अर्थ का क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा भैया? अर्थ का भी प्रयोजन अर्थ बताओ। प्रयोजन हाँ प्रयोजन। हाँ हाँ, अच्छा शब्द है, प्रयोजन भी बढ़िया है, लेकिन जो हम सुनना चाहते हैं वो नहीं है। अर्थ मतलब भाव। भाव। हाँ, अर्थ माने भाव, तत्वार्थ, श्रद्धानम, तत्व का भाव का जो श्रद्धान करता है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। समझे नहीं? शब्द भले ही, शब्दों में भले ही भेद हो, शब्दों के अर्थ में भेद नहीं है। शब्दार्थ क्या है? शब्दों के भाव में भेद नहीं है। शुद्ध कहना, केवली कहना, मुनि कहना, एक कहना, चैतन्य कहना, ऐसा शब्दों में भले ही भेद हो, परंतु इन शब्दों के अर्थ अर्थात भाव में क्या नहीं है? भेद नहीं है। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी क्या नहीं है? वस्तु भेद नहीं है। वस्तु भेद नहीं अर्थात भाव भेद नहीं। यद्यपि नाम भिन्न भिन्न है, तथापि वस्तु एक ही है। ठीक है ना? क्या है? शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, कहा है? एक चैतन्य भाव में ही स्थित होते हैं, परम पद में, परम भाव में ही तिष्ठते हैं। मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है। उपादान अर्थात कारण, उपादान अर्थात कारण, है ना? मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है, और परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। परमार्थ से यानी कि निश्चय से, यानी कि स्वभाव से, भाव से, है ना? तो परमार्थ से आत्मा का कैसा है? ज्ञान स्वभाव है। यदि आत्मा को भाव से, उसके स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञान स्वभाव मात्र ही है, अन्य कुछ नहीं। चक्कर क्या है कि मिठास मात्र ही है, अन्य कुछ नहीं। आत्मा कैसा है? ज्ञान भाव मात्र ही है, अन्य कुछ नहीं। इसी ज्ञान को कहते हैं चैतन्य भाव मात्र ही है, अन्य कुछ नहीं। तो मोक्ष का उपादान यानी कारण तो आत्मा ही है। मोक्ष जाना है ना? तो उसके कारण की खोज क्या है? कारण कौन है? उसका उपादान कौन है? आत्मा। किसका आत्मा? एक आत्मा पकड़ के लानी पड़ेगी मोक्ष जाने के लिए, है? लानी पड़ेगी, नहीं लानी पड़ेगी? तो किसी के पास जाना पड़ेगा जिसके पास आत्मा बोतल में बंद हो। वो बोतल खोलेगा, कोई मटकी खोलेगा, उसमें से आत्मा निकालेगा, फिर वो आत्मा हमें कहाँ ले जाएगी? मोक्ष ले जाएगी। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? जो आत्मा के सूक्ष्म भाव को नहीं जानते और रूपी भाव को नहीं जानते, वे ऐसे ही भ्रम में जीवित हैं कि वो आत्मा बोतल में बंद हो जाती है, मटकी में बंद हो जाती है, नए नए धागों से बांधी जा सकती है। समझे नहीं समझे? मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है, अर्थात मोक्ष का कारण तो आत्मा ही है। कौन सा आत्मा है? किस आत्मा की बात कर रहे हैं? आत्मा अपनी अपनी। मोक्ष का कारण तो हम स्वयं ही हैं। आत्मा का अर्थ होता है मैं। जो मैं का अर्थ होता है आत्मा, और मेरा का अर्थ होता है आत्मजा। मेरी का अर्थ होता है, मेरा का अर्थ होता है आत्मज, और मेरी का अर्थ होता है आत्मजा। नहीं समझे? आत्मजा और आत्मज, ये दो शब्द सुने आपने? नहीं सुने? नहीं, मेरी पुत्री है सुनिए, ना, पुत्री। हाँ, ज मेरी का मतलब पुत्री। है जन्म। हाँ, तो पुत्री को कहते हैं आत्मजा, और पुत्र को कहते हैं आत्मज। शादी के कार्डों पे लिखा रहता है ये आत्मज आत्मज, ये शब्द नाम लिखे रहते हैं। तो मेरी पुत्री होगी मेरी आत्मजा, मेरा आत्मज, और मैं आत्मा। कुछ बात समझ नहीं? आत्मा का अर्थ होता है मैं। तो यहाँ मोक्ष का कारण तो मैं स्वयं ही हूँ। आत्मा ही है कहने का अर्थ क्या है? मैं स्वयं ही हूँ। मोक्ष का कारण तो मैं स्वयं ही हूँ। मैं मेरी तरफ मत देखो, मैं स्वयं ही हूँ। क्या समझे? मैं स्वयं ही हूँ। और परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। परमार्थ से मेरा स्वभाव कैसा है? ज्ञान भाव मात्र ही है, चैतन्य भाव मात्र ही है। किसके भाव की, स्वभाव की बात चल रही है ये? कि भैया मेरा स्वभाव तो बड़ा क्रोधी है,
पहले मेरा स्वभाव बहुत अच्छा था, जब से इनके पल्लू में बने हैं तब से हमारा स्वभाव कैसा चिंता हो गया, भाव है। चिड़चिड़ा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। अरे परमार्थ से आत्मा का, मेरा आत्मा का यानी कि मेरा ज्ञान स्वभाव है, समझे नहीं? जो ज्ञान है सो आत्मा है। अब मुझे ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो, ज्ञान ही आत्मा है, और आत्मा है तो ज्ञान है। शक्कर कहो या मिठास कहो, मिठास ही शक्कर है, शक्कर ही मिठास है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। यह लगता है क्लश। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, है ना? आत्मा ज्ञान भाव मात्र होने से एक ज्ञान भाव मात्र का ही करता है, अन्य कुछ नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान भाव वाला है, ज्ञान मात्र ही है, ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं है। और क्या कर सकता है कि ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं कर सकता है। और परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, मेरा ज्ञान स्वभाव है। जो ज्ञान है वह आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना योग्य है, योग्य है, ठीक है ना? केवली को मोक्ष का कारण कहना, मुनि को मोक्ष का कारण कहना, शुद्ध को मोक्ष का कारण कहना, ये तो सब शब्द भेद है। परमार्थ से तो ये सब चैतन्य भाव मात्र है, और वह चैतन्य भाव मात्र ही एकमात्र मोक्ष का कारण है। और वह चैतन्य भाव कैसा है कि ज्ञान का हो चाहे आत्मा का हो, एक ही बात है। तो वह सभी मोक्ष का कारण कहना योग्य है। अब यह बतलाते हैं कि आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। मात्र हम अध्यात्म समय सार में ही, मात्र हम अध्यात्म समय सार में ही, या अध्यात्म के ग्रंथों में ही, अथवा द्रव्य नियोग मात्र में ही ज्ञान को मोक्ष का कारण कहते हैं, ऐसा नहीं है। आगम में अर्थात चारों ही अनुयोगों में एक ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा है। वह भाव यहाँ पे अब समझा बतलाते हैं गाथा नंबर 152। पकड़ में ही बात, जब ये कहते हैं ना आगम में भी ऐसा कहा है, तो बात समझ में आती है। आगम कहने का तात्पर्य है कि वहां चारों नियोगों की बात कर रहे हैं। और यहाँ समय सार में जो बात हम कह रहे हैं कि ये मात्र द्रव्य नियोग में ज्ञान आत्मा मोक्ष का कारण है, ऐसा मात्र द्रव्य नियोग की अपेक्षा हो ऐसा नहीं है। संपूर्ण जिनागम की यही अपेक्षा है। संपूर्ण जिनागम की यही अपेक्षा किस भाव से कहा हमने? क्योंकि ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है। कौन सी गाथा में बतलाया है ये बात कि ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है? अभी पीछे की गाथा में पढ़ा था ना हमने, गाथा नंबर 100 जीर्णोपदेश 158 150 150 जीर्णोपदेश जीर्णोपदेशो, जीर्णोपदेशो। गाथा नंबर 150 में कहा ना, जीर्णोपदेशो। मैंने आगम में ऐसा कहा है, जिनेन्द्र भगवान ही ऐसा कहते हैं। जिनेन्द्र भगवान कौन से अनुयोग का उपदेश करते हैं, बताओ भैया? सभी कई कौन से चारों अनुयोग? नियोग हाँ, अब किसी एक अपेक्षा ऐसी है कि चारों नियोग का उपदेश करते हैं, और एक अपेक्षा ऐसी कि अनियोग भाव मात्र का नहीं, वो तो स्वभाव का उपदेश करते हैं। हम उसको नियोगों में गुथित, मैंने आचार्य उनको, गणधर उनको अनियोगों में गुथित करते हैं, ठीक है ना? वे तो स्वभाव का उपदेश देते हैं। तो स्वभाव के उपदेश में चारों ही अनियोग किसकी ओर इंगित करते हैं? भगवान के उपदेश की ओर इंगित इशारा करते हैं। तो चारों ही अनुयोगों में बात तो एक ही कही गई होगी, अलग अलग प्रकार से कही गई होगी, परंतु बात तो वही कही गई होगी ना जो भगवान ने कही है। वो क्या है कि मात्र परमार्थ यानी कि समयसार या द्रव्य नियोग में ही ऐसा नहीं है कि ज्ञान या आत्मा मुक्ति का कारण है। आगम में भी ऐसा कहते हैं कि ज्ञान यह आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा ही मुक्ति का कारण है। कहाँ कहते हैं? गाथा नंबर 152 में इस भाव को समझाते हैं। परमठ मही दू अणिथ अड़िठ दो, जो कुण दी तवम वदम च धारे दी, तम सवम बाल तवम बालवदम बेनती सवर्ण हूँ। क्या कहते हैं? परमठमहि अर्थात परम, परमार्थ में स्थित, परमठ ही, परमठमहि परमार्थ में स्थित, परमेष्ठी भी कह सकते हैं। और परमार्थ में जो स्थित है, दू, और परमार्थ में जो स्थित है, और अठिदो अस्थित, अठिदो, ठिदो माने स्थित होता है, अ माने नहीं। तो परमार्थ में स्थित है और जो स्थित नहीं है। दो 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 बात समझाते हैं, एक जो परम भाव में स्थित है, दूसरी जो परम भाव में स्थित नहीं है। परम भाव कौन सा? कौन सा परम भाव? पीछे बताया ना गाथा में, चैतन्य भाव को ही परम भाव कहा है, समय को, समय सार को, उस आत्मा को ही परम भाव कहा है। तो जो आत्मा में यानी ज्ञान स्वभाव में चैतन्य भाव मात्र में स्थित है, और दू, और
अठिदो स्थित नहीं है, जो उनदि करता है, वदम तम तवम तवम यानी तप, वदम यानी व्रत, च और धारेदि धारण करता है। देखो, परम भाव में स्थित है और नहीं स्थित नहीं है, परम भाव में स्थित है और परम भाव में स्थित नहीं है। और इसके अलावा जो उनदि करता है, तप करता है, व्रत करता है, तप और व्रत को धारण करता है ना, तम उस तवम सर्व बाल तवम बाल तप है, बाल वदम बाल व्रत है, बेनती कहते हैं, सवर्णहु सर्वज्ञ देव। सवर्णहु नहु अर्थात जानने वाले, सब माने सब कुछ, तो सब कुछ जानने वाले कौन है? सर्वज्ञ। सवर्णहु तो सर्वज्ञ देव कहते हैं, बेनती अर्थात कहते हैं कि बाल तप है, बाल व्रत है, क्या वो सब कुछ जो उसने पाला, किसने? जो परम भाव, जो स्थित होने का परम भाव है, उस परम भाव में जो स्थित नहीं है, उस परम भाव में जो स्थित नहीं है, अठिदो वे जो भी करते हैं, क्या करते हैं? व्रत करते हैं, तप करते हैं, उनको धारण करते हैं। क्या है? उनके सभी प्रकार के व्रत बात हैं, उनके सभी काल तप है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। चरणानुयोग की अपेक्षा से इस बात को समझाते। परमार्थ नहीं तिष्ठ कर, परमठ परमठ में ही परमार्थ इसका परम भाव में जो स्थित होना आपने था। बोला हाँ, इसका क्या हुआ था? आपने बोला परम भाव में जो स्थित है और जो अस्तित्व है, तो यहाँ पे आपने अस्तित्व और अस्तित्व दोनों के लिए तो सुनो अस्तित्व सुनो की सुनो गाथा है। सुनो 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 सुनो, शब्दार्थ है ना, तो हम तो पहले आपको शब्द समझाते थे कि शब्द का अर्थ, पहले तो हम आपको शब्द का अर्थ बतलाते हैं और फिर उसको संधि करके समझाते हैं कि अब जैसे हम परमठ में ही शब्द पढ़ते हैं, परम भाव, ठीक है, दो माने और अर्थी दो अस्थित है। तो अस्थित है, कहाँ स्थित है? जो परम भाव, जो स्थित होने योग्य परम पद है, परम भाव है, उस उस स्थित होने परम भाव में जो स्थित नहीं है, अठे दो अस्थित है। कहाँ स्थित है? परम भाव में जो स्थित नहीं है, तो अठित हो गए ना, वो स्थित नहीं है। परमार्थ में जो स्थित नहीं है, परम भाव में स्थित होने योग्य परम भाव में जो स्थित नहीं है, अठित हो, जो वो उन्नति करते हैं, परम भाव में स्थित नहीं होकर जो व्रत तप त्याग उपवास आदि करते हैं, उनके समस्त प्रकार के व्रत तप त्याग उपवास बाल तप हैं, बाल व्रत हैं, बाल उपवास हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। ये इस गाथा का भाव, ये इस गाथा का शब्दार्थ हो गया। अब भाव ये पढ़ेंगे। परमार्थ में, परम भाव में नहीं तिष्ठ कर, स्थित होकर, परम भाव में स्थित नहीं होकर, क्या है परम भाव? चैतन्य भाव मात्र, स्वभाव भाव मात्र, चैतन्य भाव मात्र। तो निज शुद्ध चैतन्य स्वभाव मात्र में जो स्थित नहीं है, स्थित नहीं है, आगम में ऐसा कहा है कि परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर, जो तप करे व्रत को धरे, तप सर्व उसका बाल अरु, व्रत बाल जिनवर ने कहे। आई बात समझ में? एक बात और समझो, ये तो दो बातों से समझा दी, व्रत और तप। कितने प्रकार के तप होते हैं? 12 प्रकार के तप होते हैं। 12 छह तप, हाँ, 6 तप बहिरंग होते हैं, 6 तप 6 अंतरंग होते हैं। भीतरी ठीक। स्वरूप अभी पे आपने इस गाथा को, एक ही प्रकार जो का। जो जो मैं पूछूं उसका जवाब देते जाना है ना। अब हमने जब इस गाथा को पढ़ा तो हमारे माइंड में एक इमेज बनी होगी कि व्रत और तप जो चैतन्य भाव में स्थित हुए बिना करते हैं, उनका सभी प्रकार का व्रत और तप कैसा है? बाल तप है, बाल व्रत है। कौन नजर आए आपको? कौन लोग नजर आए बाल तप और बाल व्रत करते हुए? क्या समझ में आया? उपवास, त्याग, तपस्या, संयम, मुनि व्रत धारण करना आदि आदि, ये सब चीजें दिखी होंगी आपको, ये सब समझ में आएंगे, आपके ज्ञान में ये सब बातें बनी। अभी हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी हम? अध्याय स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय क्या है? तप। तप कौन सा तप? तप, बाल तप, अंतरंग तप।
परम अंतरंग तप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये तप कैसा है? यदि स्वभाव में स्थित नहीं हो, शुद्धि की ओर लेके जाने वाला हाँ, यदि तुम स्वभाव में स्थित नहीं हो तो बाल तुम्हारा ये तो तप, ये जो तुम्हारा स्वाध्याय कैसा, ये बाल स्वाध्याय है क्या? बाल तक का बाल जैसे बालक है, कोई बालक कोई खेल खेलता हो तो तुम्हें कितना आनंद आता। हमने 2 घंटा स्वाध्याय किया, अभी हमने 4 घंटा स्वाध्याय किया, हम इतना पढ़ते हैं, हम इतना स्वाध्याय करते हैं। अरे मूर्ख, मैं नहीं कह रहा, सॉरी, एक बाल स्वाध्याय है। कहाँ स्थित हो? फिर सम्यक दृष्टि कहाँ वाला स्थित अगर हो? जिसको सम्यक दर्शन होगा फिर वही है, मतलब जैसे सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर सारे तप बाल वो हो गए। यही वो तो है, उसमें कहे तो सर्वज्ञ देव ने कहा है, सर्वज्ञ देव ने कहा है। क्या समझ में आया? कि स्वाध्याय छोड़ देने योग्य है और वो स्वाध्याय छोड़ देने योग्य नहीं है। पहले तब भी स्वाध्याय, मैं तब स्वाध्याय भी करता मुझे हूँ, यह अभिमान छोड़ देने योग्य है कि मैं स्वाध्याय करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना घंटे करता हूँ, मैंने पूरा जीवन पढ़ाई में निकाल दिया। दूसरा, जो ये बात का गमन गुमान करता है कि मैंने इतना पढ़ा, स्वयं पढ़ा, ऐसा पढ़ा, वैसा पढ़ा, और मैंने इतना घंटा पढ़ता हूँ, तो कहाँ स्थित है प्रभु, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? ये जो चैतन्य भाव में स्थित नहीं है ना, वो कर्तापने में स्थित है, कर्ता भाव में स्थित है। क्या है तेरा तप, क्या है तेरा स्वाध्याय? बाल स्वाध्याय, बाल व्रत है, बाल उपवास है। देखो समझ में नहीं? तुम्हारा देव दर्शन कैसा है? अभी उल्टा नहीं पकड़ना भैया, समय सार जी की चल रहा है ना, उसकी शैली में समझाएंगे ना, तभी तो समझ में आएगी बात। तुम्हारा पूजन कैसा है, बोलो? है? कभी तुम ये बात कभी बताते हो कि हम अपने घर में बच्चों जैसे रहते हैं, मैंने बच्चों जैसे नाचते हैं, बच्चों जैसे खाते हैं? मैंने हर व्यक्ति अपने आप को, बाल का मतलब होता है मूर्ख, आपको पता है बाल का मतलब बालक नहीं होता है, समझे? कोई भी जगत में अपने को ये सिद्ध करना चाहेगा कि मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख भी अपने को ये सिद्ध नहीं करना चाहेगा कि मैं मूर्ख हूँ। और की तो बात क्या कहें क्या? ज्ञानी तो ये कभी स्वीकार करेगा ही नहीं कि मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख भी कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि मैं मूर्ख हूँ। करेगा ऐसा? नहीं करेगा ना। तो तुम देखो ना, तुम कहाँ स्थित हो, तुम्हें कितना गुमान है अपनी मूर्खता पर। हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम पानी छान कर पीते हैं, हम नित्य देव दर्शन करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, 22 साल हो गए भैया, 22 साल आलू नहीं खाया हमने। मूर्ख हो तुम, कहाँ स्थित हो, कहाँ स्थित हो? कुछ बात समझ में नहीं? अपने व्रत तप त्याग उपवास आदि का जो क्या करते हैं, घमंड करते हैं, मान कर, जिन्हें उसी में महानता, उनकी दृष्टि कहाँ पर है, कहाँ है उनकी दृष्टि? हमने ऐसा किया, इतना किया, ऐसा किया, इतना किया तो शाबाश, परंतु स्थित कहाँ हो, कहाँ स्थित हो? ये लिखा है, इसमें लिखा है, ये देखो। खाली उनको क्यों देखते हो, मुनिराजों को क्यों देखते हो, अन्य को क्यों देखते हो? स्वयं को देखो ना, स्वयं को अभी हम स्वाध्याय करते हैं, हम बहुत महान काम करते नहीं करते? अन्य लोग तो स्वाध्याय भी नहीं करते, हम तो इतना स्वाध्याय करते हैं। बाल स्वाध्याय तप है, अंतरंग तप, बाल तप है। यदि तुम कहाँ नहीं हो स्थित, चैतन्य में स्थित नहीं हो, परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर, जो तप करे व्रत को धरे, तप सर्व उसका बाल अरू, व्रत बाल जिनवर ने कहे। ये बात समझ में? अब इस गाथा का, गाथा नंबर 152 152 का जो भाव है, गाथार्थ है, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।